नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ नए अपडेट निकल के आ रहे हैं। उस सभी अपडेटों के बारे में जानेंगे। सारा डिटेल्स आपको जो है एक वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं एएनएम के, प्लीज़ जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आती है या कोई भी अपडेट होते हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएनएम वालों के लिए लेटर का जो निकला हुआ था, जो आयोग की तरफ से लेटर निकाल के दिया गया था, उसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी अपने लोग बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत सारे बात यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अपने लोग बात करेंगे। क्या सच में क्वालिफाइड की जीत होगी? जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्चना दी के द्वारा जो ये क्वालिफाई, ये जो है संविदा पे हैं लेकिन ये क्वालिफाई भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से है। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, उनके बातों को जो है कहा गया है। ठीक है, और 12 तारीख को जो है किसके पक्ष में जो है किसका पक्ष मजबूत है इसके बारे में भी जानेंगे, और बिहार सरकार के आने से किसकी पक्ष मजबूती हुई है इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, एएनएम के लेटर के बारे में सच ये है कि देखिए अभी यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सबको देखिए, जो भी इसके कंपोनेंट है सबको बार बार जो है बुलाया जा रहा है। जैसे कि बिहार सरकार को बुलाया गया इस बीच में, क्योंकि बिहार सरकार इसके मुख्य सूत्रधार है, तो इसीलिए उनको बुलाया गया है। और बिहार सरकार को बुलाया गया है तो यहाँ पे बीटीएससी आयोग जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जो है अंदर से जो है जितने भी इनके, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो यहाँ पे संविदा वाले के जो ग्रुप लीडर इसको लीड करते हैं, उसके द्वारा लगातार जो है सचिव से जो है बात किया जा रहा है और उनसे मुलाकात करके जो है इन मुद्दों पे चर्चा किया जा रहा है। तो उसके के रिगार्डिंग जो है, जो उन्होंने लेटर सौंपा था उनको, जो हाई कोर्ट का फैसला था सेकंड बेंच का, तो उसके रिसीविंग के तौर पे जो है ये लेटर उनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो रिसीविंग के तौर पे जब ये लेटर दिया गया है तो उनको, तो इस बारे में किस चीज़ के लिए ये लेटर होगा कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग यही लेटर होगा, क्योंकि उसमें जो है काउंसलिंग के लिए ही बोला गया था। तो देखिए, इधर से जो है जो भी आयोग है अंदर से, और जो आयोग का जो निर्देश है वो जो है अभी बीटीएससी को नहीं मिला था। ठीक है, तो बीटीएससी को मिला नहीं था, तो इसीलिए उधर से अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो है काउंसलिंग के लिए तैयार हूँ, बट मुझे जो है उधर से ऊपर से आयोग की तरफ से जो है हमको क्लियरेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी अपना जो है बीटीएससी तकनीकी सेवा आयोग भी जो है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये भी जो है अपना पूरा ये जो है सरकार पे अपना डाल दिया, क्योंकि हमको ऊपर से आदेश नहीं मिला है, इसीलिए जो है हम अभी काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, नहीं तो हम अभी काउंसलिंग के लिए पूरे तैयार है अपने ओर से। ठीक है, ये लेटर का रिप्लाई दिया है। ठीक है, जो संविदा वाले के द्वारा जो है बात पूछी गई थी बीटीएससी से, उसके रिप्लाई में ये दिया गया है। तो इस पर भी अब सरकार को जवाब देनी पड़ेगी। तो ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके बाद ही ये सारी बातें पे चर्चा हो पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला के दौरान तो इन मुद्दों पे जो है बात अभी जैसे ही फैसला आएगा तो उस बीच में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो तो हो नहीं सकती है। तो ये हो सकता है कि बीच में सरकार से ये बात पूछी जाए, अगर फैसला अगर इसके पक्ष में आते हैं तो सरकार से ये बात पूछी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये बात की बात है दोस्तों। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो है बात यहाँ पे आ रही है। ये बात आप समझ गए होंगे कि लेटर वाला बात क्या था, कि ये जो है ये रिप्लाई था किसके तरफ से, बीटीएससी के तरफ से। किसको? जो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था संविदा वालों के पक्ष में, उनके लिए। ठीक है, और उसमें वो तैयार है बीटीएससी कि हाँ हम काउंसलिंग करेंगे, लेकिन ऊपर आयोग से हमको जो है अभी फैसला निर्देश नहीं मिला है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए कि इसमें क्या था लेटर में। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बात है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है दोस्तों? देखिए, जब एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होती है, एग्जाम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, तो आप देखते होइएगा कि 2-3 कभी एक दिन एग्जाम हुआ, फिर दूसरा दिन भी एग्जाम हुआ, तीसरा दिन भी एग्जाम हुआ। तो अलग अलग दिन में जब एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक किसी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल रहता है, किसी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है। तो इसी प्रकार से जो होता क्या है कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड रहता है तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे बच्चों को जो है नंबर थोड़े कम आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब यही होता है कि जहाँ अगर हल्का है, नॉर्मलाइजेशन में ये भी होता है कि थोड़ा बढ़ भी जाता, बढ़ता है नंबर। तो जहाँ पे अगर हार्ड क्वेश्चन रहता है तो उसको जो कम नंबर आता है तो उसको थोड़ा जो है इंक्रीज करा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, वो सबके लिए अप्लीकेबल होता है दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। तो जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन के लेवल को मैच करके उस हिसाब से नंबर को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है, ये होगा तो सबके लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अप्लाई होगा, जो सब एग्जाम दिए हैं सबके लिए ये नॉर्मलाइजेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं तो। अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि अर्चना दी के द्वारा जो सीबीटी क्वालिफाइड भी है और संविदा पे भी वो कार्यरत है, उनके द्वारा ऐसा कुछ जो है बयान दिया गया था। और जो 100% जो है यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंटों का जीत होगा, इसके पीछे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके द्वारा बोला गया था और ये पूरे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुका है। तो उसमें बात ये है, और इनके द्वारा जो है ये संविदा वालों की तरफ से ये जो है केस लड़ रहे हैं, ये भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके द्वारा ये कहा, और उनके एक बात और बता दूं कि इनके द्वारा जो वकील हायर किए गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि जूनियर वकील है, वो जो है सीनियर एडवोकेट नहीं है, ठीक है। तो इनके द्वारा ऐसा ऐसा बात कहा गया था। तो देखिए दोस्तों, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सीधे तौर पे ये बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे मुख्य अपोनेंट के रूप में आपको संविदा वालों की तरफ से सुरजीत सर हैं। तो उनके द्वारा जो है बहुत ही अच्छे वकील को जो है हायर किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात कहना एक होता है मोरल डाउन करना बीच में, ये तो बात सही ही है, क्योंकि जो व्यक्ति दोनों तरफ से क्वालिफाइड है वो तो किसी भी पक्ष में जा सकता है दोस्तों, ये बात है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर ये बात इस तरह का बात कह रहा है, तो जो इसके अलग ग्रुप हैं, संविदा वालों में भी अलग ग्रुप हैं, तो वो अपने तरीके से पूर्ण रूप से तैयार रहें, ताकि वो जो है जो भी बहस हो, अब अगले 12 तारीख को बहस है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे जो अपने बात को रखने का तरीका हो वो बेहतरीन तरीका से रख पाए और जज साहब जो है उनके बातों को समझ पाए, अगर उसके अपने ही पक्ष में ऐसे है। क्योंकि आपको बताते चले कि दोनों पक्ष में जो है यहाँ पे अब गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है। इसी पक्ष में भी एक दो ग्रुप सीबीटी क्वालिफाइड में तो था ही, 2-3 ग्रुप अलग अलग था, और यहाँ पे अब संविदा वाले में भी देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है ये ऐसी बात कही गई है। लेकिन जो है संविदा वाले अपना तरीका से जो है, आपको मैंने लेटर भी दिखाया था कि उन्होंने बहुत अच्छे वकील को भी हायर किया था, बट यहाँ पे इनके द्वारा जो है जो जूनियर वकील को जो है हायर किया गया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, ये तो यही जाने, बट इस तरह का बयान देना बीच में ये एक वाकई एक चिंताजनक विषय है। जो भी हो, किसी पक्ष के लिए हो, किसी के लिए अच्छा खबर हो सकता है, किसी के लिए बुरा, लेकिन जिसके लिए ये बयान दी उसके लिए वास्तव में ये बुरी खबर है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर बीच में ही बोल दिया तो आगे से आने वाले जो है, चाहे सीबीटी क्वालिफाइड हो चाहे संविदा वाले हो, अपना सचेत रहेंगे। तो ये बात भी आप समझ गए कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है, कौन क्या करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं कि 12 अगस्त को जो है किसकी पक्ष मजबूत है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा जो ये बातें कही जा रही है सभी, तो अभी देखने में ये सिर्फ लग रहा है, और बात भी जायज़ है कि अभी सरकार भी उन्हीं के पक्ष में जाके बोलेंगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में भी सरकार उन्हीं के पक्ष में जाके लड़ी थी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी तो उन्हीं के पक्ष में जाके बोलेगी। तो ऐसे अब अभी अगर आप देखिएगा तो अभी एक तरह से जो है इसके पक्ष में सरकार आ गई है, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज तो हो ही जाता है। मैं इस बात को आप अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीत रहा है या हार रहा है, मैं बोल रहा हूँ एडवांटेज का बात। 100% जीत और हार तो कुछ होती ही नहीं है जब तक कि पूरा जो है जजमेंट नहीं आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी सरकार का अगर कोई ये कहेगा कि सरकार उसके पक्ष में है तो 100% जीत हो जाएगा, तब तो हाई कोर्ट में ही जीत जाना चाहिए था, सो तो हुआ नहीं, अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये अभी संभावना कहा जा सकता है कि हाँ, थोड़ा जो है एडवांटेज उनके पक्ष में है, कि उनके लिए जो है अभी सरकार तो बोलेगी ही उनके पक्ष में, ठीक है। लेकिन बात वहाँ पे क्या होती है, कोर्ट में बात होती है कि नियम क्या है, ठीक है। नियम के आधार पर कोर्ट चलती है, और नियम अगर जिसके पक्ष में सही होगा, जीत उसी की होगी, भले सरकार किसी के भी पक्ष में रहे, ठीक है। और वैसे भी सरकार जो है कभी केस 95% केस जो है हार ही जाती है सरकार, ठीक है। तो इस बातों को लेके, लेकिन अभी पक्ष अगर देखा जाए तो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के लिए थोड़ा बेहतर अभी मौका बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, बेहतर बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीत रहा है, वो तो बहस के बाद ही पता चलेगा। अगर नियम संविदा वालों के पक्ष में है तो संविदा वाले ही जीतेंगे, ठीक है। अब देखिए, बिहार सरकार का किसके पक्ष में है, तो ये तो बता ही दिया मैंने अभी आपको कि ये सिर्फ और सीधे जो है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के तरफ ही बोलेंगे। तो देखिए, ये सारी मुद्दा जो है मैंने आपको एक वीडियो में है समेटने का काम किया है, जितने भी यहाँ पे थे वो सब मैंने एक वीडियो में समेटने का काम किया है। और इस पर अगर कोई नया और अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही अपडेट कर दूँगा। एक अपडेट और आप लोगों के लिए है कि जो भी संविदा वाले एनएचएम कर्मी है, उनके जो मांग थी, वो मांग पे जो है थोड़ा बहुत अब जो है कार्य शुरू हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत कार्य शुरू है। इस पर मैं आपको डिटेल्स में फिर से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन उसके लिए जो है पटना वगैरह सब में जो है मीटिंग बहुत ही बृहद स्तर पे जो है स्टार्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। बस एक एडिशनल जानकारी थी आप लोगों के लिए कि उनके लिए जो है, क्योंकि देखिए बहुत ही बृहद स्तर पे उन लोगों ने जो है अपना जो है रेजिस्टेंस सरकार के सामने दिखाया है और विरोध किया है कि ये सब जितनी भी प्रक्रिया हैं, समान वेतन समान काम के लिए ये होना चाहिए, फेस रिकॉग्निशन जो है इसको हटाना चाहिए।
तो इन सब मुद्दों पर जो है मीटिंग हुई है और इसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में उसके डिटेल्स पे चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।